अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, आज प्राइम न्यूज़ में हम बात करेंगे उस बाबा की जिसकी दोनों आँखें बराबर नहीं हैं। जैसे एक आँख थोड़ी कमज़ोर है या थोड़ी सी छोटी है, बस जैसे दोनों आँखें बराबर नहीं है ऐसे ही इसको बिल्कुल साफ तरीक़े से नज़र नहीं आता है। जी हाँ, इसका नाम है बाबा रामदेव जी। गुज़िश्ता राजस्थान में इसने इतवार को राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में संतों की एक मीटिंग में जहर उगला, मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला। आखिर बाबा रामदेव पर, खैर बाबा बोलने में भी शर्म आती है। मैंने 26 जनवरी के एक प्रोग्राम में जहाँ पर शिवसेना के नितिन देशमुख एमएलए भी मौजूद थे और राष्ट्रवादी के अमोल मिटकरी भी मौजूद थे और हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम सब जमा थे, राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम था। तो वहाँ मैंने खुलकर ये कहा था, जो अखबारों में हेडलाइन आई कि भगवा ड्रेस पहनकर अगर कोई नफरतों की बात करे, खून खराबे की बात करे, किसी एक खास समाज को टारगेट करे और जहर उगले, तो ऐसा शख्स भगवा ड्रेस का भी अपमान कर रहा है। भगवा ड्रेस में, जी हाँ, जहरीला सांप है जो जहर फैला रहा है, नफरतें फैला रहा है। ऐसे लोग धर्मगुरु नहीं हो सकते। तो ऐसे ही बाबा रामदेव जो जहर उगल रहा है राजस्थान में, इसने मुसलमानों के खिलाफ भी खूब जहर उगला और ईसाइयों के खिलाफ भी खूब जहर उगला। लेकिन यही बाबा रामदेव रंग बदलने में गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है जितना बाबा रामदेव बदलता है, या ऐसे लोग बदलते हैं। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसने मुसलमानों के खिलाफ क्या जहर उगला या ईसाइयों के खिलाफ क्या जहर उगला। लेकिन यही बाबा रामदेव जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो कितनी प्यारी बात मुसलमानों के ताल्लुक से करता था, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले जब कभी वो आता था जमीयत उलमा का, सहारनपुर के एक जमीयत उलमा के एक प्रोग्राम में ये आया था 7 साल पहले, तो उस वक़्त ये बात शुरू करता था, आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, उस वक़्त बात शुरू करता था, अस्सलामु अलैकुम। देख लीजिए, सुन लीजिए। सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, सुन लिया आपने। यही बाबा रामदेव जो आज मुसलमानों के खिलाफ मुंह से गंदगी और टॉयलेट उगल रहा है, यही बाबा रामदेव 7 साल पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो उस वक्त ये कहता था कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो योगदान दिया है, जो कुर्बानियां दी है, जो बलिदान दिया है और अपनी जानें इस मुल्क के लिए लुटाई है, मुल्क इसको कभी नहीं भूल सकता। देख लीजिए उसकी एक वीडियो। मैं आपको इस टोपी से ढका हुआ, 2 वस्त्रों से ढका हुआ एक मुसलमान नहीं, मैं आपके भीतर उस खुदा के नूर को देखता हूं और इस भारत मां के तकदीर और इसके भविष्य को देखता हूं। देख लिया ये भी वीडियो आपने। अब सुनिए, ये मुसलमानों की कुर्बानियां बयान करते हुए, योगदान बयान करते हुए, इसको एपीजे अबुल कलाम भी कभी कभी याद आते थे और ये कहता था कि एपीजे अबुल कलाम ने मुल्क पर जो एहसान किया है, मुल्क के लिए जो मिसाइल बनाया है, वो हमारे मुल्क के लिए गौरव है, फख्र है। शाकिर भाई सुनाइए वो भी वीडियो। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लो तो वह हमारे सबके गौरव है। और बीजेपी के आने से पहले जिसकी हुकूमत रहती ना, ये गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक रंग बदलने वाला है। जी हाँ, बीजेपी के आने से पहले 7 साल पहले ये जब बयान शुरू करता था, यानी भाषण शुरू करता था मुसलमानों के प्रोग्राम में, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में पढ़ता था। शाकिर भाई दिखाइए वो भी वीडियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने 4 वीडियो थोड़ी सी काट कर इसकी दिखाई, क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए।
तो 4 वीडियो हमने इसकी दिखाई, यानी ये कितना शरीफ इंसान था, मुसलमानों के कितना करीब था, जमीयत उलमा और हजरत मौलाना महमूद मदनी के साथ बिल्कुल गले से गले मिलते हुए ये नजर आता था, और स्टेज से सलाम, दुआ, औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, खुदा, खुदा का नूर, ये सारी बातें करते हुए नजर आता था। लेकिन अब ये पाखंडी जब बीजेपी की हुकूमत आ गई तो जाहिर बात है इसके काले धंधों को छुपाएगा कौन, बचाएगा कौन? वरना एक वक्त था बचने के लिए ये शलवार पहनकर भागा था। वाकई याद है ना आपको रामलीला मैदान का? शलवार पहनकर भागा था, जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने शेर भी कहा था शलवार पहनकर भागने पर। यही बाबा रामदेव अब कितना जहर उगल रहा है कि अब इस पर बकायदा FIR दर्ज हो गई। जी हां, दफा 153A, दफा 295A और दफा 298 के तहत इस पर मामला दर्ज हो गया। 2 फरवरी को संतों की मीटिंग में ऐसे आतंक उगलने वालों को क्यों बुलाया जाना चाहिए? आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कितना गुस्सा जाहिर किया। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम हुआ, मगर धर्म संसद में अधर्मी बातें हुई, आतंक की बातें हुई, हथियार उठाने की बातें हुई, काटने मारने की बातें हुई, एक समाज को टारगेट किया गया। तो ये धर्म संसद की आतंक संसद हुई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खूब गुस्से का इजहार किया और पूछा पुलिस वालों से कि अभी तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या इनकी पूरी रिपोर्ट अभी तक लाई क्यों नहीं गई। अभी मुंबई में एक प्रोग्राम होने वाला है ऐसे ही भगवाधारियों का, तो बकायदा पुलिस वालों को सख्त नसीहत की गई। तो ये धर्म संसद नहीं, जी हाँ, ये लौ जिहाद के नाम पर न जाने अलग अलग नामों पर मुल्क में नफरतें बो रहे हैं, जहर उगल रहे हैं और मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और हुकूमत इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे क्लियर लगता है कि हुकूमत भी चाहती है कि ऐसे जहरीले सांपों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जितना हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाएंगे, जहर उगलेंगे, उतना 2024 में हमें फ़ायदा होगा। तो कई बाबाओं को मैदान में उतार दिया गया। यही रामदेव 2013-2014 में बीजेपी के लिए माहौल बनाते वक्त, भाई बहनों अगर पेट्रोल 30 रुपए हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, भाई बहनों अगर बाहर का काला धन वापस आ जाए तो फिर आगे वजीर आजम कहते हैं कि मुफ्त में एक के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे भाई बहनों। तो ये जहरीला बाबा 2013-14 में भी बीजेपी के लिए काम कर रहा था और आज भी 2024 में माहौल बनाने का काम कर रहा है। इन लोगों के जो सच्चे हिंदू है, इन लोगों को चाहिए कि इनके बदनों पर से, ऐसे बाबाओं के बदन पर से भगवा ड्रेस उतार ले, क्योंकि भगवा ड्रेस पवित्र ड्रेस है। जी हाँ, अगर दीपिका पादुकोण पहन ले, जी हाँ, और गाना अगर हो जाए भगवा रंग के खिलाफ, बेशरम रंग के मौके पर वो गाने पर, तो पूरे भारत के अंधभक्त जितने थे वो रोड पर आ गए। जी हाँ, इतना विरोध किया फिल्म का कि फिल्म को सुपर डुपर हिट कर दिया। तो मैं उन तमाम अनभक्तों से कहूँगा कि ऐसे लोग जो भगवा ड्रेस पहनकर जहर उगल रहे हैं, ये भगवा ड्रेस का अपमान है, इन पर से भगवा ड्रेस उतार दिया जाए, ऐसे लोगों को जो जहर उगल रहे। चलिए आइए, बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसने क्या जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ जो इस पर FIR दर्ज हो गई, तो इसने ये कहा कि इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज जरूरी है, और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है, चाहे हिंदुओं की लड़कियां उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर दहशतगर्द बनकर जो मन में आए वो करो। देख लिया आपने इसके जुमले? जी हाँ, मैं दूसरी वीडियो नहीं दिखा रहा हूं ताकि हम पर कॉपीराइट ना आए, लेकिन ये जुमले, इसकी वीडियो वायरल हो रही है। ये जुमले इसने मुसलमानों के खिलाफ कहे कि मुसलमानों को सिर्फ नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बाकी जो चाहे करो, लड़कियां उठाओ हिंदुओं की, चाहे जिहाद के नाम पर दहशतगर्द बन जाओ। जी हाँ, यही बाबा 7 साल पहले जमीयत उलमा के स्टेज से कहता था कि मुसलमानों के अंदर मुझे खुदा का नूर नजर आता है, और मुसलमानों की कुर्बानियाँ जो मुल्क के लिए दी गई है और मुल्क को जो उन्होंने बचाया है, मुल्क कभी भुला नहीं सकता। यही बाबा रामदेव, दोगलापन और गिरगिट की तरह रंग बदलने का अंदाज आप इसका देखिए। और ईसाइयों के बारे में क्या कहा? ईसाइयों के बारे में कहा कि ईसाई चर्च जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। जी हाँ, मुसलमानों को कहा कि सिर्फ नमाज इनके पास में, बाकी जो चाहे करो। ईसाई चर्च में जाए, मोमबत्ती जलाए, सारे पाप इनके धुल जाएंगे।
तो इस तरीके से इसने मुसलमानों का भी अपमान किया। और रामदेव ने मुसलमानों का अपमान करते हुए ये तक कहा कि जन्नत में अपनी जगह पक्की हो गई, वहां हूरे मिलेंगे और शराब पीने को मिलेगा। रामदेव ने कहा कि ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है। फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे हैं और टोपी पहन रहे हैं, ये पागलपन है। लोग इसी चक्कर में पड़े हुए कि सारी जमात को इस्लाम में बदलना है। तो 2 फरवरी को इसने ये जहर उगला। और पहले हमने वीडियो बताई कि मुसलमानों की टोपी दाढ़ी की तारीफ करता था, मुसलमानों की तारीफ करता था। तो खैर इस वक्त 2024 के इलेक्शन के लिए बाबा रामदेव पूरी तरीके से पाखंडी बन चुका है और पाखंड करते हुए मुल्क में मुसलमानों के और ईसाइयों के खिलाफ माहौल बना रहा है और बीजेपी के हक में माहौल बनाने का काम कर रहा है। तो ऐसे तमाम बाबाओं को मुल्क की जनता ने पहचानना चाहिए कि ये अपने आप को, क्योंकि इसका भी धंधा क्या है आपको सबको मालूम है, कितने मरतबा इस पर आरोप लग चुके हैं और कितनी मरतबा इसके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या आ चुका है आप सब जान चुके हैं। तो सत्ताधारी पार्टी इनके सरों पर हाथ रखे हुए, अडानी के सर पर हाथ रखा तो अडानी को तमाम बैंकों ने कर्ज दे दिया। आज अडानी अगर भाग गया तो मुल्क के लाखों लोग डूब जाएंगे, मुल्क डूब जाएगा, मुल्क की बैंक्स डूब जाएगी। तो ऐसे ही इसके सर पर भी हाथ रहे, इसलिए बेचारा बीजेपी के लिए माहौल बना रहा है। लेकिन हिंदू मुसलमान सबको ऐसे जहरीले बाबाओं को पहचानने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।